हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इम्तियाज अहमद बिहार एक परिचय का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज इस पुस्तक का बिहार का इतिहास का स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं कौन है? तो इसका उत्तर है ए चंदेश्वर। अब आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। मिथिला राज के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षाटगुण्य सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। अगला प्रश्न है, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं कौन है? तो इसका उत्तर है मौलिक कवि। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी अर्थात पाटलिपुत्र से, बराबर से और राजगिरी से। अगला प्रश्न है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है कहाँ से? तो इसका उत्तर है ए मनेर ताम्रपत्र से। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है सी तुगलक वंश के। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो इसका उत्तर है ए तिरहुत। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है क्या है? तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी अर्थात फाहियान, युआनच्वांग और एतिशंग। अगला प्रश्न है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था कौन था? तो इसका उत्तर है ए मुल्ला ताकिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो इसका उत्तर है सी अर्थात फ्रांसाई बर्निए। तो कौन कौन आया था? तो मैनरिक आए थे, जॉन मार्शल आया था और पीटर मुंडी आया था। अगला प्रश्न है, बहारिस्तान ने गैबी किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है बी मिर्जा नाथन। अगला प्रश्न है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के स्रोत हैं? तो इसका उत्तर है डी अर्थात भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। अगला प्रश्न है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो इसका उत्तर है डी उपयुक्त सभी अर्थात भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 2, 3, 4, 5। आइए तो देखते हैं 2, 3, 4, 5 में क्या है। तो 2 में लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से और रामपुरवा से। अगला प्रश्न है, अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो इसका उत्तर है ए सहसराय सासाराम लिखा हुआ है, सासाराम होगा। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है क्या है? तो इसका उत्तर है बी प्राकृत। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि है कौन सी? तो इसका सही उत्तर है सी ब्राह्मणी। अगला प्रश्न है, मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है सी मुल्ला बहबहानी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कौन है? तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी अर्थात कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं कहाँ से? तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी से अर्थात चिरान अर्थात छपरा से, चेचर अर्थात वैशाली एवं सोनपुर से, सी मनेर से। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर है ए परवर्ती गुप्त वंश से। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णा का लेख तथा शाहपुर अर्थात पटना एवं मंदार अर्थात बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो क्या मिलती है? तो इसका सही उत्तर है डी परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देववर्णक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं
जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी से, अर्थात देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से, और सी, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। अगला प्रश्न है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही उत्तर है बी, अंगुत्तर निकाय से। अगला प्रश्न है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर है सी, पाल काल का बौद्ध विहार। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघ निकाय के से जानकारी मिलती है। तो इसका सही उत्तर है सी, उपयुक्त ए और बी दोनों के बारे में, अर्थात मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, और बी, मौर्योत्तर बिहार के बारे में। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। तो कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डी, कनिंघम। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नालंदा में स्थित बड़ा गांव अर्थात नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो इसका उत्तर है बी, कनिंघम। अगला प्रश्न है, अब आइए इसके बाद थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। वहाँ से दो अभिलेख भी मिलते हैं जिस पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, अर्थात केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है, लौरिया अरिराज का अशोक स्तंभ, और सी, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ए, बृहदारण्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है कौन सी? तो उसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बी, शेरशाह। अगला प्रश्न है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, अकबर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, दीर्घ निकाय। अगला प्रश्न है, सियार उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर है ए, गुलाम हुसैन तबतबाई। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें। तो आइए सबसे पहले इसका उत्तर देख लेते हैं, अर्थात एक का दो होगा, अर्थात रियाज उस सलातीन का रचनाकार कौन है? तो गुलाम हुसैन सलीम। अगला है, तारीख़े शेर शाही के रचनाकार कौन है? तो अब्बास शरवानी। अगला है, 3, वाक़याते मुश्ताकी के कौन है रचनाकार? रिज़कुल्लाह। अगला है, अफसानाए शाह के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है शेख करीम। अगला है, बसातिनुल उन्स के रचनाकार कौन है? तो आखिरी जो बच गया कौन सा? तो 4 नंबर, इख्तिसान देहलवी। अगला प्रश्न है, मुल्ला बवाहनी यात्री थे। तो इसका सही उत्तर है सी, ईरान के। आइए इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। मुल्ला बवाहनी की यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं तो कौन है? तो उसका सही उत्तर है डी, अर्थात उपयुक्त सभी। फ्रांसीसी बुकान द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, और अगला है फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही उत्तर है डी, सामाजिक जीवन। अगला प्रश्न है, अप्सर जो कि गया में पड़ता है से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष
प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो किसकी? तो इसका सही उत्तर है सी, रामायण के। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। अगर आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।